हाय दोस्तों, आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा ही हुआ, ऐसी खबरें देखी होंगी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए समोसे पे खर्च किए और लगभग 13,000 to 16,000 रुपीज़ एक खाने की थाली में खर्च किए। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे सच क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए के समोसे के बारे में। अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे या फिर नहीं भी गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या कोई भी ऑफिसर हो, उसके ऑफिस में सुबह उसके आने के पहले और उसके जाने तक लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है। विजिटर्स जो है उससे मिलने आते रहते हैं। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो उसमें कुछ IAS ऑफिसर्स और स्टेट सर्विस के ऑफिसर, गार्ड्स, प्यून्स, अकाउंटेंट, क्लर्क, सेकंड और थर्ड ग्रेड ऑफिसर और बहुत सारे लोग मिलने जो और या काम कराने आते हैं वो होते हैं। इन सबको मिला के देखें तो एक ऑफिस में 100 से ज़्यादा लोग टोटल होते हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के लिए इसको कम भी करके देखें तो मिनिमम 75 जो लोग होते हैं विजिटर्स को मिला के तो होते ही होंगे। अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो टोटल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो है 7 हैं। इसमें उन सब एक मेन ऑफिस है और एक उनका होम में ऑफिस है। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो उनके डिपार्टमेंट के भी अलग से ऑफिस हैं और ग्रीवेंसेस के लिए भी एक अलग ऑफिस है। लगभग अगर टोटल देखा जाए तो 15 से ज़्यादा ऑफिस हैं। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें और ऑफिस की संख्या को लगभग 15 मान ले और जो लोग रोज आते हैं उनको 75 रखें तो पर डे का जो होगा 1125 प्लेट स्नैक्स हो जाएगा। अगर हम कॉस्ट पर प्लेट स्नैक्स की देखें तो मिनिमम जो होगा है 20 रुपीज़ होता है। उसमें अगर समोसा और चाय ही देखें तो 15 रुपीज़ फॉर समोसा एंड 5 रुपीज़ फॉर टी। तो अगर हम इसका सिंपल मल्टीप्लाई करें 1125 इंटू 20 तो लगभग 22,500 रुपये डेली का खर्च हो जाता है। लेकिन ये 1 करोड़ कैसे पहुंच गया? तो अगर आप हेडलाइन के अंदर देखेंगे तो ये RTI में इंफॉर्मेशन पिछले 18 महीने की पूछी गई थी। ये 18 महीने का टोटल खर्च है। अगर हम 18 महीने की बात करें तो उसमें लगभग 540 दिन होते हैं। तो अगर हम छुट्टी के दिनों को हटा दें और एकदम कम करके भी देखें तो मिनिमम 450 वर्किंग डेज को भी हम डेली कॉस्ट जो 22,500 रुपीज़ है उससे मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ तो से ज़्यादा ही हो जाता है। एक बार और सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15 ऑफिस, 75 लोग हर ऑफिस में, 20 रुपये कॉस्ट और 18 महीने का खर्च, तो टोटल जो होता है 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें ये खबर जो है उसको कम हाईलाइट किया गया है कि ये जो हेडलाइन में ये नहीं दिया गया है कि जो ये खर्च है ये 500 दिनों से ज़्यादा अर्थात 18 महीने का खर्च है। और अब बात करते हैं 16,000 रुपये की थाली की। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे, 5वीं 8वीं जो छोटा सा बच्चा है उससे भी पूछेंगे कि बिल और पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है तो वो भी आपको बता देगा कि बिल जो होता है और पेमेंट होता है वो अलग अलग चीज़ होती है। पेमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तब ये माना जाता है कि सरकार को घाटा हुआ, लेकिन अगर केवल बिल आया है तो वो डिफरेंट चीज़ होता है। दिल्ली सरकार के 2 साल पूरे होने पर जर्नलिस्ट और बाकी लोगों के लिए जो लंच रखा गया था उसमें लगभग 13,000 और कुछ न्यूज़ चैनल 16,000 बता रहे हैं उसके थाली का बिल मनीष सिसोदिया को ऑफिसर्स के द्वारा भेजा गया। यहाँ पे आपको ये पता ही होगा और यदि ये पता नहीं होगा तो ये आपको जानना चाहिए कि दिल्ली में जो है अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग और एंटी करप्शन ब्यूरो जो भ्रष्टाचार निरोधी शाखा है वो अरविंद केजरीवाल के अंडर से ले ली गई है और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जब मनीष सिसोदिया के पास ये फाइल आई तो उन्होंने इस फाइल को वापस लौटा दिया और ये कह के कि इतना पैसा नहीं दिया जा सकता, ये वाजिब नहीं है। तो इस फाइल को लगभग 6 महीने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखा रहा और इस पर कोई जवाब नहीं दिया और अफसरों पे कार्रवाई नहीं की क्यों इतने ज़्यादा रेट में वो थाली का रेट इतना ज़्यादा कर रहे हैं। और इसको जानबूझ के लीक किया गया जस्ट इलेक्शंस के कुछ महीने पहले, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी मना कर दिया है और नोटिंग इसमें लिख दिया है कि हम इतना ज़्यादा कॉस्ट जो है थाली का नहीं दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी प्रकार का पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। बात होता है कि ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है, तो आपको पता ही होगा कि जो हिटलर का प्रचार मंत्री गोएबल्स था उसका एक फेमस कोट है कि अगर आप एक बहुत बड़ा झूठ बोलेंगे और उसको रिपीट करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इसी सिद्धांत के तहत एक झूठ को बार बार बोला जा रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया तो भी उनका साथ दे रहा है। दैट्स ऑल ट्रूथ अबाउट समोसा एंड थाली। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो ऑन Facebook, Twitter and WhatsApp.
yourself and share the link, and you can subscribe to my channel youtube.com/AK Explains। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @BVoterNotFan। तो आप इस वीडियो कैसा लगा इसका सजेशन दीजिए, और मैंने जो और वीडियो पॉलिटिकल बनाए हैं वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हाय दोस्तों, आपने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा ही हुआ, ऐसी खबरें देखी होंगी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए समोसे पे खर्च किए और लगभग 13,000 to 16,000 रुपीज़ एक खाने की थाली में खर्च किए। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे सच क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए के समोसे के बारे में। अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे या फिर नहीं भी गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या कोई भी ऑफिसर हो, उसके ऑफिस में सुबह उसके आने के पहले और उसके जाने तक लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है। विजिटर्स जो है उससे मिलने आते रहते हैं। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो उसमें कुछ IAS ऑफिसर्स और स्टेट सर्विस के ऑफिसर, गार्ड्स, प्यून्स, अकाउंटेंट, क्लर्क, सेकंड और थर्ड ग्रेड ऑफिसर और बहुत सारे लोग मिलने जो, और हर ऑफिस में 20 रुपये कॉस्ट और 18 महीने का खर्च, तो टोटल जो होता है 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें ये खबर जो है उसको कम हाईलाइट किया गया है कि ये जो हेडलाइन में ये नहीं दिया गया है कि जो ये खर्च है ये 500 दिनों से ज़्यादा अर्थात 18 महीने का खर्च है। और अब बात करते हैं 16,000 रुपये की थाली की। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे, 5वीं 8वीं जो छोटा सा बच्चा है उससे भी पूछेंगे कि बिल और पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आपको बता देगा कि बिल जो होता है और पेमेंट होता है वो अलग अलग चीज़ होती है। पेमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तब ये माना जाता है कि सरकार को घाटा हुआ, लेकिन अगर केवल बिल आया है तो वो डिफरेंट चीज होता है। दिल्ली सरकार के 2 साल पूरे होने पर जर्नलिस्ट और बाकी लोगों के लिए जो लंच रखा गया था उसमें लगभग या काम कराने आते हैं वो होते हैं। इन सबको मिला के देखें तो एक ऑफिस में 100 से ज़्यादा लोग टोटल होते हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के लिए इसको कम भी करके देखें तो मिनिमम 75 जो लोग होते हैं विजिटर्स को मिला के तो होते ही होंगे। अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो टोटल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो है 7 हैं। इसमें उन सब एक मेन ऑफिस है और एक उनका होम में ऑफिस है। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तो उनके डिपार्टमेंट के भी अलग से ऑफिस हैं और ग्रीवेंसेस के लिए भी एक अलग ऑफिस है। लगभग अगर टोटल देखा जाए तो 15 से ज़्यादा ऑफिस हैं। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें और ऑफिस की संख्या को लगभग 15 मान ले और जो लोग रोज आते हैं उनको 75 रखें तो पर डे का जो होगा 1125 प्लेट स्नैक्स हो। 13,000 और कुछ न्यूज़ चैनल 16,000 बता रहे हैं। उसके थाली का बिल मनीष सिसोदिया को ऑफिसर्स के द्वारा भेजा गया। यहाँ पे आपको ये पता ही होगा, और यदि ये पता नहीं होगा तो ये आपको जानना चाहिए कि दिल्ली में जो है अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग और एंटी करप्शन ब्यूरो जो भ्रष्टाचार निरोधी शाखा है वो अरविंद केजरीवाल के अंडर से ले ली गई है और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जब मनीष सिसोदिया के पास ये फाइल आई तो उन्होंने इस फाइल को वापस लौटा दिया और ये कह के कि इतना पैसा नहीं दिया जा सकता, ये वाजिब नहीं है। तो इस फाइल को लगभग 6 महीने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रहा और इस पर कोई जवाब नहीं दिया और अफसरों पे कार्रवाई नहीं की क्यों इतने ज़्यादा रेट में वो थाली का रेट इतना ज़्यादा कर रहे हैं और इसको जानबूझ के लीक किया जाएगा। अगर हम कॉस्ट पर प्लेट स्नैक्स की देखें तो मिनिमम जो होगा है 20 रुपीज़ होता है। उसमें अगर समोसा और चाय ही देखें तो 15 रुपीज़ फॉर समोसा एंड 5 रुपीज़ फॉर टी। तो अगर हम इसका सिंपल मल्टीप्लाई करें 1125 इंटू 20 तो लगभग 22,500 रुपये डेली का खर्च हो जाता है। लेकिन ये 1 करोड़ कैसे पहुंच गया? तो अगर आप हेडलाइन के अंदर देखेंगे तो ये RTI में इंफॉर्मेशन पिछले 18 महीने की पूछी गई थी। ये 18 महीने का टोटल खर्च है। अगर हम 18 महीने की बात करें तो उसमें लगभग 540 दिन होते हैं। तो अगर हम छुट्टी के दिनों को हटा दें और एकदम कम करके भी देखें तो मिनिमम 450 वर्किंग डेज को भी हम डेली कॉस्ट जो 22,500 रुपीज़ है उससे मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ तो से ज़्यादा ही हो जाता है। एक बार और सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15 ऑफिस 75 लोग